हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे इसका टॉपिक शिफ्ट, मतलब चेंज इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, सम एक्सेप्शनल केसेस। तो इसके बच्चों दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। When demand for commodity continues to be perfectly elastic and when demand for a commodity continues to be perfectly inelastic. पहला है when demand is perfectly elastic. Increase and decrease in supply of a commodity doesn't cause any change in its price in case demand for commodity is perfectly elastic. मतलब in case वो क्या कह रहा है, supply of a commodity does not causes any change in its price. प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा यदि डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। अब यहाँ नीचे देखिए डायग्राम, एक इंक्रीज़ की है, दूसरी डिक्रीज़ की है सप्लाई की। तो यहाँ पे जब हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं तब भी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा और प्राइस भी सेम रह रहा है। और दूसरा केस है जब डिक्रीज़ इन सप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, उसके बावजूद भी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज दोनों केसेस में डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। वाई प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। उसका रीज़न है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज ए सिचुएशन ऑफ इन्फिनिट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन प्राइस। क्योंकि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो डिमांड इन्फिनिट होती है। Backward shift in supply curve will not cause any increase in price because corresponding to even slightest increase in price demand, total demand will disappear. कहने का मतलब कि यदि डिमांड आगे बढ़ती है या पीछे आती है तो उसके बावजूद भी सप्लाई के बढ़ने से भी या कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा सा प्राइस भी चेंज यदि होता है तो डिमांड उस हिसाब से ख़त्म हो जाती है। फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व वुड नॉट कॉज एनी फॉल इन प्राइस, और फॉरवर्ड शिफ्ट से भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस डिमांड इज़ इन्फिनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में एक वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड इन्फिनिट होती है। बैकवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व विल नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन प्राइस। बैकवर्ड शिफ्ट से कभी भी कोई भी प्राइस पे फ़र्क नहीं आता, इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू इवन द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस डिमांड विल टोटल डिसअपेयर, और जितनी भी एक्स्ट्रा डिमांड है वो डिसअपेयर हो जाती है। सो फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शुड नॉट कॉज एनी, और ना ही फॉरवर्ड शिफ्ट से कोई फ़र्क पड़ता है फॉल इन प्राइस से, बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस डिमांड इज़ इन्फिनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हेन डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, जब डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, इस केस में इन सच ए सिचुएशन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज ए फुल इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट सिंपली बिकॉज डिमांड इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप दो ये डायग्राम्स देखो, इसमें डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है दोनों केसेस में, और ये सप्लाई इस केस में इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो रही है। जब डिमांड चेंज नहीं हो रही कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस पे फ़र्क आएगा ही आएगा। अब देखो सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं चेंज हो रही, तो उसकी वजह से क्या होएगा, प्राइस कम हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है तो प्राइस कम हो जाएंगे। उसी तरीके से दूसरा, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सप्लाई आपकी कम हो रही है तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वाई क्वांटिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड ओनली डिमांड कर्व व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। इस केस में इन सच ए सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व डिमांड रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। सो अकॉर्डिंगली व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट और व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। सो राइज और फॉल जो भी होगा इन प्राइस डजेंट कॉज एनी
कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जो इसका अगला टॉपिक है साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इसको देख के नोट्स बना लीजिए और इसकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए। विशिंग यू गुड लक।